Welcome to my channel Study Your Way. I am Shruti and from this video onwards I am going to start a new video lecture series of subject Social Science of CBSE class 10th. अगर मैं सोशल साइंस की बात करूँ तो ये सब्जेक्ट अपने आप में ही 4 सब्जेक्ट होते हैं। हमें 4 सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी पड़ती है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। और पर्टिकुलरली अगर हिस्ट्री की बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है। तो मेरे वीडियो बनाने का मोटिव सिर्फ इतना है कि जो सब्जेक्ट आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है मैं उसे ईजी वे में आपके सामने प्रेजेंट करूँ, ताकि आप अच्छे से पढ़ सको और अच्छे से एग्ज़ाम दे के अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको। ओके, तो अभी हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप स्लाइड पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप ये लिखा हुआ है। इसके बाद हम देखेंगे कुछ टॉपिक्स जो हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन। इसमें मैं आपको एक बेसिक आइडिया दूंगी कि आप इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हो, और हमारी ये वीडियो पूरा इंट्रोडक्शन ही होने वाला है चैप्टर के बारे में। सेकेंड टॉपिक है फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। मैं ये टॉपिक्स अभी आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगी, जैसे जैसे हम वीडियोस में आगे बढ़ेंगे मेरी और ज़्यादा लेक्चर्स आते जाएंगे, आप लोगों को मैं तभी अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। ओके, सो थर्ड है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, द एज ऑफ रिवोल्यूशंस 1830 टू 1848, द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, विजुअलाइजिंग द नेशन, नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। नाउ हम लोग अभी थर्ड स्लाइड पे हैं। यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल के रखे हुए हैं। अगर आप चाहें तो आप सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं या फिर आप इन्हें नोट डाउन भी कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, अगर आप चैप्टर ओपन करेंगे तो आपको सबसे पहले एक बड़ी सी इमेज दिखेगी। वही इमेज को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करके आपको चैप्टर का इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ। नाउ सबसे पहले ये जो पेंटिंग है ये फ्रेडरिक स्योरू नाम के एक फ्रेंच आर्टिस्ट ने 1848 में बनाई। ये जो पेंटिंग है वो उनकी 4 पेंटिंग्स के सीरीज़ में से एक है, और इस पेंटिंग में उन्होंने अपने एक ड्रीम को विजुअलाइज किया है। उनकी ड्रीम का उन्होंने नाम रखा था द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। नेक्स्ट, आपको पता होगा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे जो फ्रेंच आर्टिस्ट थे उन्होंने लिबर्टी को एक फीमेल फिगर के तौर पे रिप्रेजेंट किया था, जिसके एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट दी थी और दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन दिया था। यहाँ पे मैन का मतलब सिर्फ आदमी या मैन नहीं है, यहाँ पे मैन का मतलब है मैन एंड वुमेन बोथ। नेक्स्ट, ये पेंटिंग ये भी बताती है कि यूरोप और अमेरिका के लोग, जिसमें मेन वुमेन हर एज के हर सोशल क्लास के, एक साथ आगे बढ़ रहे हैं, स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ मार्च कर रहे हैं और उन्हें आदर प्रदान कर रहे हैं। होमेज देना यानी आदर या रिस्पेक्ट देना। नेक्स्ट, सूरो ये भी बताते हैं अपनी विजन में कि अलग अलग देश के यानी डिस्टिंक्ट नेशन के लोग एक साथ आके, जिन्हें आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं उनके नेशनल फ्लैग्स और नेशनल कॉस्ट्यूम से, स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ बढ़ रहे हैं। वो आगे ये भी बताते हैं कि ये जो प्रोसेशन है यानी कि जो मार्च, वो आपको ये पेंटिंग में दिख रहा होगा, वो यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्ज़रलैंड के लोगों के थ्रू लीड किया जा रहा है, जो उस टाइम पे यानी कि जब ये पेंटिंग बनाई गई तब ऑलरेडी एक यूनाइटेड स्टेट, या आप बोल सकते हैं कि एक इंडिपेंडेंट कंट्री थे। आगे बढ़ते हुए पेंटिंग में ये भी दिखाई देता है कि यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्ज़रलैंड के बाद फ्रांस भी आगे बढ़ रहा है स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ, और उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए उनके हाथ में एक रिवोल्यूशनरी ट्राई कलर का फ्लैग दिया गया है, और वो ऑलरेडी स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास पहुंच चुके हैं। फ्रांस के बाद जर्मनी भी दिखाया गया है। जर्मनी के लोग भी हाथ में ब्लैक, रेड और गोल्ड कलर का फ्लैग लेके आगे बढ़ रहे हैं। जर्मन्स के बाद बहुत सारे लोग आगे बढ़ रहे हैं या उनके पीछे पीछे उनके साथ बढ़ रहे हैं, जिसमें से ऑस्ट्रिया, द किंगडम ऑफ टू सिसिलिस, लंबार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया ऐसे देशों के लोग हैं। नाउ लास्ट स्लाइड में अगर आप पेंटिंग को ध्यान से देखेंगे तो पेंटिंग में आपको कुछ क्लाउडी सा ड्रॉ करके दिखाया हुआ है, और उसमें आप देख पाएंगे कि आपको जीसस क्राइस्ट भी दिखेंगे, कुछ एंजल्स भी दिखेंगे, और एक सर्कुलर या सेमी सर्कुलर आर्क में फ्रेटर्निटी लिखा हुआ है। उसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि जीसस क्राइस्ट और एंजल्स ये सब लोग हेवन से यानी स्वर्ग से ये पूरा सीन देख रहे हैं कि बहुत सारे देश जो हैं वो लिबर्टी की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये सिर्फ आर्टिस्ट का मोटिव ये दिखाने का सिर्फ इतना ही था कि वो अमंग द नेशंस फ्रेटर्निटी दिखाना चाहते थे। आर्टिस्ट के जीसस क्राइस्ट दिखाने का मतलब ये भी आप मान सकते हैं
कि वो दिखाना चाहते हैं कि जो भगवान है यानी जीसस क्राइस्ट, वो भी यही चाहते हैं कि जो देश है वो लिबर्टी की तरफ बढ़े। और अगर आप ध्यान से देखेंगे कि जहाँ पे लोग चल रहे हैं, वहाँ पे नीचे की तरफ कुछ क्राउन्स और थ्रोन्स के टुकड़े बिखरे हुए पड़े हैं, जिसे आर्टिस्ट सिंबलाइज करना चाहते हैं एज अ शैटर्ड रिमेन्स ऑफ डायनेस्टिक रूल। यानी कि जैसे जैसे देश लिबर्टी की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे ही डायनेस्टिक रूल जो है यानी राजशाही जो है वो ख़त्म होती जा रही है। तो अब हम वीडियो के आखिरी पार्ट में हैं। मैं आपको बता दूं कि जो जो इश्यूज़ आपने देखे, अभी मैंने आपको जो भी ये पेंटिंग एक्सप्लेन की, ऐसे ही इश्यूज़ के बारे में हम आगे इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। आई होप आपको जो भी मैंने एक्सप्लेन किया वो समझ में आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट या क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको पर्सनली आंसर करूँगी। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब तो ज़रूर करना ही है, और शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके क्लासमेट्स के साथ, और आपके कोई रिलेटिव्स के साथ जो अभी फ़िलहाल 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं। और ध्यान रखें कि वो सीबीएसई में हो, क्योंकि ये जो सिलेबस है वो सीबीएसई से ही रिलेटेड है। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।